Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher, Maliha Yasmin, and I welcome you all in my class Science Grade 4. This is our belief number 13. First of all, have a look on the solution of the bridging you just have attempted. Verify your answers and move forward. आज हम देखेंगे कि what is a skeleton. What is a skeleton? ये आपने अक्सर पिक्चर में देखा होगा इस तरह का एक स्ट्रक्चर जिसे हम स्केलेटन कहते हैं. ये असल में साइंटिफिकली है क्या, इसे कैसे डिफाइन. So a skeleton is basically a network of bones inside the bodies of vertebrates. Do you remember what are vertebrates? Vertebrates are animals that have backbone, or backbone is a part of our skeleton. अब skeleton करता क्या है? Skeleton के 3 मेजर काम हैं. सबसे पहले skeleton shapes up our body. कैसे? एक काऊ का स्केलेटन उसकी बॉडी को शेप करता है, यानी एक काऊ की शेप वैसी है जैसा उसका स्केलेटन है, जैसे उसकी बोन्स की अरेंजमेंट. एक क्रोकोडाइल की शेप, क्रोकोडाइल की बॉडी उसके स्केलेटन की वजह से एलोंगेटेड है. एक फिश की शेप उसके स्केलेटन की वजह से इस तरह से स्ट्रीमलाइन बॉडी है. एक बर्ड की शेप इसके बोन्स की वजह से, बोन्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से इस तरह से. Likewise, human body has a shape due to its skeleton. अगर ये skeleton यहाँ से निकाल दिया जाए तो बॉडी अपनी शेप मेंटेन नहीं कर पाएगी. So the first function of the skeleton is to maintain or give the shape to the body, to the organism. This other function is movement. Skeleton हमारी bones, इनमें मौजूद joints हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं. कैसे? ये देखिए, ये आपके सामने एक पिक्चर है. यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक लॉन्ग रॉड है. ये रॉड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स है. इसको कहते हैं फुलक्रम. एक तरफ इस पे एफर्ट लगाई जा रही है, डाउनवर्ड एफर्ट, और दूसरी तरफ इससे लोड लिफ्ट किया जा रहा है, लोड उठाया जा रहा है. यही काम, यही बिल्कुल प्रोसेस, यही कॉन्सेप्ट है हमारी बोन्स में. कैसे कि एक हमारी बोन्स एक लिवर के तौर पे काम करती है. ये आपके सामने एक लिवर सिस्टम है. हमारी बोन्स लिवर के जैसे काम करती हैं. कैसे देखते हैं, सिमुलेशन की तरफ आते हैं. अब हम बोन्स, ये आपके सामने है, आर्म की बोन्स है, दरमियान में ये जॉइंट है आपके, ये जो ग्रीन से कलर का, ये ग्रीन पार्ट, दिस इज द जॉइंट. ये असल में मूवमेंट में हेल्प करेंगे. अभी हम देखते हैं कि कैसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं. रेड कलर के जो आपको लाइंस या फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द मसल्स. अब हमारा हाथ जैसे ही कोई लोड उठाता है, ये जॉइंट एक फुलक्रम के तौर पे, एक पिवटेड पॉइंट के तौर पे काम करेगा. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एज यू कैन सी इन द एनिमेशन, और वेट यहाँ से लिफ्ट किया जाएगा. So this is how our body works. Our skeleton helps in movement. देखिए, जैसे ही हाथ ने अपना वजन उठाया, कोई भी चीज की, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, यहाँ से ये जो पिवटेड पॉइंट था, जॉइंट था, इसने मूवमेंट को सपोर्ट किया. अब पूरी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, लेकिन इनका बेसिक पर्पस, बेसिक फंक्शन, बेसिक फंक्शनैलिटी इसी तरह से है. वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पे. तो एक स्केलेटन का दूसरा काम है कि ये हमें भागने दौड़ने में, काम करने में, लिखने में, उठने बैठने में हेल्प करता है. तीसरा अहम काम स्केलेटन का प्रोटेक्शन है. हमारी बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स, हमारे अहम जो बॉडी के पार्ट्स हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन. ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट पार्ट इन अवर बॉडी. हमारे तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, गाइड करता है. अब ब्रेन एक बहुत सॉफ्ट पार्ट है. ये सॉफ्ट पार्ट हमारी हार्ड स्ट्रक्चर जैसा कि स्कल में की वजह से प्रोटेक्टेड है. अगर हम गिर जाएं, कोई इंजरी आ जाए, तो ये स्कल है, हार्ड स्कल है, जो हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करती है. इसके अलावा जो हमारे लंग्स हैं, स्टमक है, हार्ट है,
इंटेस्टाइन्स हैं, ये जो वाइटल ऑर्गन्स है जो हमारी एक लाइफ के लिए लाजमी है, नेसेसरी है, कंपल्सरी है, ये रिब केज की मदद से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ये रिब केज असल में ये सैक एक बिल्कुल एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देता है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये तीन काम, प्रोटेक्शन, shaping up the body and movement are major functions of a skeleton provided by the articulated networks of bone. Let's move forward to the thrive and formative check. Formative check is for classwork to be performed, to be completed in the class, and thrive is for to do at home. अपना काम मुकम्मल कीजिए और अपनी टीचर से शेयर कीजिए. Till then, see you in the next class. Till then, Allah.